बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने स्मरण अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। सीपी जोशी ने कहा कि कश्मीर को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। इस नारे को 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। वहीं प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी नेता थे। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल और कश्मीर आज भारत का अंग है, तो उसमें डॉक्टर मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौरान पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, उप महापौर पुनीत कर्नावट, कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 23 जून से 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती तक एक पौधा मां के नाम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर एक सघन वृक्षारोपण का अभियान आज से शुरू हुआ है। एक बार वो चूंकि चीफ जस्टिस थे तो वाइसराय उनके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि मैं तो चलती ट्रेन में खाना नहीं खाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक संस्कृत में श्लोक है कि खादन न गच्छामि हसन न भाषे, कि खाते हुए नहीं जाना चाहिए और हंसते हुए नहीं बोलना चाहिए। कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विचार हमें दिया था, उस विचारों को लेकर तब का जनसंघ, फिर उसके बाद जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, हम सब लोग जो है उसको लेकर चले और करीबन 70 साल के बाद हमने उस विचार को प्रत्यक्ष हम लेकर आए। आज कश्मीर हमारा ही पूर्णतः हिस्सा है और उसी कश्मीर में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है और 35A भी वहां से हट गया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में खाली हुई 5 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव तैयारी कर रही है और इसी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठनात्मक सक्रियता बढ़ाते प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 सदस्यों की समिति का गठन किया है। समिति द्वारा ब्लॉक, मंडल और बूथ कांग्रेस कमेटियों की बैठक ली। इसके तहत क्षेत्र के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया गया। साथ ही संगठन के मतदाताओं से संवाद और जुड़ाव के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने हेतु रूपरेखा तैयार की जाएगी। पीसीसी महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश के 5 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों को देखते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उदयपुर में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से विशिष्ट जन सम्मान समारोह और व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। समारोह में संगठन और राष्ट्र हित में काम करने वाले 17 मनीषियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। राज्य ने जनसंघ से लेकर पंडित दीनदयाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुंदर सिंह भंडारी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। वसुंधरा राजे ने माता विजया राजे सिंधिया का जिक्र करते हुए कहा कि विजया राजे सिंधिया की बदौलत देश में पहली बार मध्य प्रदेश में जनसंघ की सरकार बनी। वहीं कार्यक्रम में एक जनसंघ की कार्यकर्ता के राजे को माला पहनाने के लिए अचानक मंच पर आने के बाद राज्यपाल कटारिया नाराज हो गए। उन्होंने कार्यकर्ता को नीचे उतार दिया, जिससे समारोह में गहमागहमी हो गई। हालांकि बाद में खुद कटारिया ने साफ किया कि इस तरह अचानक से मंच पर आने से कार्यक्रम की गरिमा भंग होती है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। इतना बड़ा राज्य था ब्रिटिश से, तो कौन सब भारतीय डरते थे, आपको याद है। ऐसे समय में कुछ लोग थे जो खड़ा होकर अपनी जान की परवाह न करके उनका सामना करने को तैयार थे। उनमें से ये थे एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी, उस समय मुझे गुरु जी थे। उनके परामर्श पर डॉक्टर मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 में हमारे राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। भंडारी जी को उस वक्त राजस्थान का संगठन मंत्री बनाया गया। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जिस प्रकार के हालत अंग्रेजों के राज के समय में
और फिर उसके बाद जिस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां बनकर के जिस प्रकार से एक तुष्टीकरण के आधार पर देश की आज़ादी को मानो इस देश के विभाजन के लिए हमने बनाया है, इस बात को सोच करके जब आगे बढ़े तब डॉक्टर हेडगेवार ने इस विचारधारा और संस्कृति को बचाने के लिए आज से 99 साल पहले अपनी डॉक्टरी की उपाधि प्राप्त करने के बाद अपना सब कुछ उसमें लगाकर इस विचारधारा को पुष्टित करने का प्रयास किया। लोकसभा चुनाव परिणाम में अंतर्कलह और गुटबाजी को लेकर दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बयानों की जांच होगी। सीपी जोशी ने फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में कहा कि बीजेपी में संगठन गतिविधियां निरंतर जारी हैं और 5 विधानसभा चुनाव में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सीपी जोशी ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला। सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद राजस्थान की बीजेपी पूरी तरह एक्टिव नज़र आ रही है। उसका कारण भी है कि बीजेपी में 365 दिन संगठनात्मक गतिविधियां चलती है, लेकिन आने वाले समय में 5 जगह पर उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के, पंचायत राज और निकायों के चुनाव होने हैं, लेकिन विधानसभा का सत्र भी है, संसद का सत्र भी है। सीपी जी, सबसे बड़ी बात है कि आपके अगुवाई में ही पुराना विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, लोकसभा के चुनाव में एक तरह से कहा जाए किस तरह से अब संगठन की गतिविधियों को तेज़ी दी गई है, इसके पीछे मकसद भी क्या है? देखिए, तेजी का ये वर्ष पर्यंत होने वाले कार्यक्रम है और हम लोग प्रत्येक कार्यक्रमों को सामान्य नहीं, प्रमुख कार्यक्रम मान के उस कार्यक्रम को पूर्ण रूप देते हैं। 21 जुलाई को विश्व योग दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में प्रत्येक मंडल स्तर पर एक कार्यक्रम की रचना की गई और वहाँ हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। 22 तारीख को सुंदर सिंह जी भंडारी जी की जयंती को प्रत्येक जिला केंद्र पर मनाया गया। आज से 23 जून से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई डॉक्टर साहब की जयंती तक एक पौधा माह के नाम प्रत्येक शक्ति केंद्र पर 370 पौधे लगाने हैं। इस अभियान को आज से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। 25 तारीख को आपातकाल इस कार्यक्रम को सभी ज़िलों में मनाया जाएगा और मैं इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं। उन्होंने सारे मिसाबंदियों की जो पेंशन कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी उनको फिर से शुरू करने का काम किया। तो ये कार्यक्रम की रचना है। इस दरमियान पंचायत राज और नगर निकाय के चुनाव भी है, उसमें भी हम लोग 2 जगह हम लोग विजयश्री मिली है। वहाँ अनूपगढ़ में हमारा प्रत्याशी जीत गया है और फलौदी में हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्विरोध रूप से जीता है पंचायत समिति का चुनाव। तो आने वाले चुनाव में भी हम निश्चित रूप से इन चुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद जो पड़ताल आई उसमें एक बात मोटे तौर पर सामने आई है कि अंतर्कलह, गुटबाजी, जिसके कारण कुछ पराजित नेताओं ने आरोप भी लगाया कि हम हारे हैं क्योंकि हमारी पार्टी के नेताओं ने विरोध में काम किया। तो इसको लेकर पार्टी कितनी गंभीरता बरतेगी? देखिए, चुनाव के बाद हार की समीक्षा भी हम लोगों ने की है। क्या कारण थे उसके ऊपर बातचीत हम लोग गंभीर रूप से इस पर विचार कर रहे हैं और जहाँ तक प्रत्याशियों ने क्या किया, क्या बोला, निश्चित रूप से इन बयानों की भी हम लोग पूरी समीक्षा कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आज सीपी जोशी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, कल नहीं रहेगा, तो क्या वो पार्टी के प्रति उतना डेडिकेशन के साथ काम नहीं करेगा? अगर मैं नहीं करता हूं तो मेरे जैसा गिरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का स्वभाव नहीं है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता पार्टी की वजह से बनता है, तो इसमें चाहे दायित्व है या नहीं है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी की विजयश्री के लिए अपना सर्वस्व दे। जिन लोगों ने इस प्रकार का बयान दिया है, निश्चित रूप से उनके बयानों की समीक्षा होगी। क्योंकि न केवल हारे हुए बल्कि जीते हुए सांसदों का भी मानना है कि पार्टी के अंदर कई जगह पर गुटबाजी थी, अंतर्कलह थी और कई जगह जानबूझकर चुनाव हराने का काम भी विरोधी दल के साथ मिलकर किया गया। ये काफ़ी समीक्षा है, इस बारे में लगातार जारी है, लेकिन अभी तो कोई बड़ी अनुशासन की कार्रवाई किसी खिलाफ नहीं हुई है। नहीं, देखिए, मैं नहीं सोचता हूँ कि पार्टी की प्रदेश में कोई गुटबाजी है। सब लोग एकजुटता से एकमुखी होकर पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कई विषय आता है, किसी ने कुछ कहा है, तो निश्चित रूप से उनके बयान की और उस चुनाव के दरमियान हुई गतिविधियों की निश्चित रूप से समीक्षा होगी। जिस तरह से आने वाले समय में बीजेपी संगठन रूप से
और चुनावी रूप से एक्टिव है। सीपी जोशी जी का मानना है कि 5 विधानसभाओं के उपचुनाव में पार्टी को फतेह मिलेगी और आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भी श्री गणेश भारतीय जनता पार्टी का हो चुका है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। दिल्ली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल से शिष्टाचार भेंट की। दिल्ली पहुंचकर विधि और न्याय, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य राज्य मंत्री से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री मेघवाल को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में नवीन दायित्व की भी शुभकामनाएं दी गई। राजस्थान विश्वविद्यालय में बने संविधान पार्क को लेकर बड़ी चूक सामने आई। 3 करोड़ की लागत से बने इस पार्क के संविधान स्तंभ में संविधान के 22 भागों को उल्लेखित किया गया, लेकिन अधिकारियों की चूक के चलते संविधान के भाग 17 और 18 में गफलत नजर आई। यही नहीं, खबर प्रकाशित करने के बाद इसको ठीक करने आए कर्मचारी फिर से गलती कर बैठे। दरअसल कर्मचारियों को भाग 17 पर उल्लेखित को हटाना था, जबकि कर्मचारी भाग 18 में उल्लेखित को टेप से ढककर चले गए। राजस्थान विश्वविद्यालय में हाल ही बने 3 करोड़ की लागत से देश के पहले संविधान स्तंभ में संविधान का इतना बड़ा मजाक राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कैसे बना सकता है। आप देख सकते हैं पार्ट 17 जो लैंग्वेज की बात करता है उसकी जगह इन्होंने इमरजेंसी प्रोविजंस यहाँ लिख रखे हैं जो पार्ट 18 में आते हैं। इतनी बड़ी गलती राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कैसे कर सकता है। यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र शक्ति विश्वविद्यालय से जवाब मांगती है। जल्द से जल्द इसका जवाब राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को देना होगा। और बात करते हैं जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में मिली पुलिस को बड़ी सफलता की, जिसमें बाड़मेर पुलिस और स्पेशल साइक्लोन टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामलों में 15 सालों से फरार मोस्ट वांटेड तस्कर जसराज को गिरफ्तार किया है। जसराज 1,05,000 का इनामी तस्कर है। स्पेशल साइक्लोन टीम और बाड़मेर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन मोना के तहत पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 9mm पिस्टल, 63 जिंदा कारतूस, 2 गाड़ियां बरामद की। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी जसराज 12वीं पढ़ाई के बाद माइनिंग कंपनी में ड्राइविंग शुरू करता है, उसके शराब तस्करी में कदम रखता है उसके बाद, लेकिन उसमें मुनाफा नहीं हुआ तो गॉडफादर बनाया, मादक पदार्थों की तस्करी उसने शुरू कर दी। आपको बता दें कि बदमाश 5 नाम से जाना जाता है। ये 3 बार पुलिस पर फायर करके भागने में कामयाब रहा था। पुलिस की सूचना मिलते ही, टीमों के आने की सूचना मिलते ही इन्होंने 6 मोबाइल जला दिए। वहाँ पे जो जले हुए 6 मोबाइल मिले हैं, 6 सही हालत में मोबाइल मिले हैं, 2 डोंगल मिले हैं जिसका इस्तेमाल इंटरनेट यूज़ करने के लिए होता था। 2021 मॉडल की S11 नई एक स्कॉर्पियो मिली है जो तस्करी में प्रयुक्त होती थी, और एक संदिग्ध फॉर्चूनर गाड़ी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया, गैरेज में पूरा वर्कशॉप और 2 मैकेनिक मिले हैं, जहाँ नए टायर, गाड़ियों से इंजन नंबर, चेसिस नंबर मिटाने का सामान, गाड़ियों को मॉडिफाई करने का सामान, नंबर प्लेट बदलने का सामान, सब कुछ मिला है। तो पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। शराब से शुरू करके ड्राइवरी करते हुए मालिक बनना और फिर मालिक बन के धंधे का सरगना बनना, इस स्तर तक इस व्यक्ति की जर्नी रही है। अजमेर के ब्यावर में सांडों के हमले में घायल एक शख्स की मौत हो गई। शनिवार को मसूदा रोड के इंदिरा नगर में 42 साल के जय सिंह पर आवारा सांड ने हमला कर दिया था। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें वो जय सिंह पर हमला करता दिखाई भी दे रहा है। लोगों ने घायल जय सिंह को अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी पशुओं के हमले की घटनाएं सामान्य हो चुकी हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। जोधपुर में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को अलग अलग इलाकों में जहां बारिश हुई तो कुछ इलाकों में बूंदाबांदी से भी लोगों को राहत मिली। बारिश और बूंदाबांदी के बीच गर्मी से हल्की राहत मिलती जरूर नजर आई। हालांकि प्री मानसून की बारिश के चलते उमस का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रविवार को 17 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट था। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक लगातार बारिश होने का अनुमान जताया।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने रविवार को अवकाश के दिन सचिवालय में बैठक लेकर मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव 2024 के सफल क्रियान्वयन को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और उनसे सुझाव भी लिए। उन्होंने बताया कि 29 जून को राज्य भर में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20,000 से ज्यादा नवनियुक्त कार्मिक शामिल होंगे। महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें संबोधित करेंगे और चयनित कार्मिकों से संवाद भी करेंगे। पंत ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जयपुर के मानसरोवर स्थित टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के ऑडिटोरियम में किया जाएगा। मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में उपस्थित सभी कार्मिकों को उपस्थिति प्रमाण पत्र के अलावा वेलकम किट का वितरण भी किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से नवनियुक्त राजकीय कार्मिकों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।